कुछ नहीं, अब जो गरीब आदमी है, देखो आज की डेट में सरकार किसी को नौकरी दे तो सकती नहीं है, तो छीनने का भी हक नहीं है। तो जो भी गरीबों का सामान यहाँ से गया उनको देंगे, और उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि अपना ठीक ढंग से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जो है वो रहें, ताकि जिससे जाम ना लगे, लोगों को परेशानी ना हो। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में लगातार बुलडोजर की कार्यवाही जोरों पर है। इस बीच दिल्ली में जहां जहां अतिक्रमण है, वहां एमसीडी का बुलडोजर या एमसीडी की टीम पुरजोर कार्रवाई कर रही है। इस बीच दिल्ली के वार्ड 104 सीतापुरी इलाके में एमसीडी की एंट्री हुई और सीतापुरी में जहां फल और सब्जी विक्रेता रेडी पटरी लगाते हैं, उसको अतिक्रमण का हवाला देते हुए एमसीडी द्वारा रेडी पटरी वालों के सामानों को जब्त कर लिया गया। तभी इलाके के लोग इकट्ठे हुए और एमसीडी का विरोध करने लगे। इस दौरान जब वार्ड 104 सीतापुरी से निगम पार्षदा डिम्पल आहूजा के पति दीपक आहूजा मौके पर पहुंचे तो एमसीडी से पीड़ित लोग दीपक आहूजा से अपने सामानों को रोकने की गुहार लगाने लगे। तब लोगों ने बताया कि दीपक आहूजा ने कहा कि एमसीडी की इस तरह की कार्रवाई को अब 5 सालों तक झेलना पड़ेगा। दीपक जी, क्या कहेंगे? अभी एमसीडी का यहाँ पे कार्रवाई हुआ, आपकी मौजूदगी में हुआ, लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, मेरी मौजूदगी में नहीं हुआ, मुझे जैसे ही पता लगा मैं यहाँ पर आया हूँ। देखो, जैसा कि मुझे अभी लोगों ने बताया, ठीक है, जैसा कि अभी मुझे लोगों ने बताया कि दुकानों के अंदर से भी जो है वो सामान उठा कर गए हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। अगर इंक्रोचमेंट थी या कुछ था तो उसके लिए तो जो एमसीडी की कार्रवाई बनती है वो एमसीडी ने करी है। पर अभी जो मुझे ये लगा कि लोगों की दुकानों के अंदर से जो है वो सामान को उठाया गया, तो ये सही बात नहीं है। लोगों का कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया है और अचानक से कार्रवाई होती है एमसीडी की। मेरे ख्याल से ऐसा कोई नोटिस वगैरह तो खैर नहीं होता इसके लिए, लेकिन जो दुकानों के अंदर से सामान, जैसा मैंने बताया, अगर वो उठाया गया है तो वो बिल्कुल सरासर गलत है, वो सही चीज़ नहीं है। क्या करेंगे इसके लिए आप? नहीं, कुछ नहीं, अब जो गरीब आदमी है, देखो आज की डेट में सरकार किसी को नौकरी दे तो सकती नहीं है, तो छीनने का भी हक नहीं है। तो जो भी गरीबों का सामान यहाँ से गया उनको देंगे, और उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि अपना ठीक ढंग से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जो है वो रहें, ताकि जिससे जाम ना लगे, लोगों को परेशानी ना हो। दीपक जी, लोगों का कहना है कि जब आप लोगों से मिले तो लोगों ने अपनी समस्या आपको बताई, आपने कहा 5 साल अब आपको झेलना पड़ेगा। हाँ, ये तो पूरी दिल्ली को झेलना पड़ेगा, ये तो पूरी दिल्ली को झेलना पड़ेगा। लोग एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि फिर आपको क्यों चुना, जब 2 साल बाद आएंगे आप इन्हीं जनता के पास, तो फिर कैसे सामना हम तो लोगों के साथ खड़े हैं, हम तो लोगों के साथ खड़े हैं। यहाँ जहाँ गलत हुआ है आपको यहीं मौजूद है, हम तो कहीं नहीं गए। हमें एक फ़ोन आया, हम लोग आ गए ना यहाँ पर। लोगों का कहना आप खड़े तो हैं लेकिन रोक नहीं पाए, क्या निगम? नहीं, रोक तो मैं तो एक मिनट, पहले तो आपको शायद किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। नहीं, जनता का। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, सुन लो, पहले सुन लो। किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैं जब आया था तब ये सब कुछ हो चुका था, मैं लगभग आधे घंटे पहले ही आया हूँ। अब क्या कहेंगे जनता को? अब क्या कहेंगे क्या जनता को, तो जो होना था वो तो हो ही गया। अब आगे की देखनी है हमारे को कि मैं, देखो, 2 चीज़ों को समझ लो। जो लोकल लोग हैं उनको भी दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो किसी का रास्ता रुकता है या यहाँ पर गाड़ियाँ निकालने में परेशानी होती है, तो सबको समझना पड़ेगा लाइफ जो है वो बैलेंस बना के चलती है, एक तरफा होकर नहीं चलती। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।